तूफानी बारिशों ने कराची को डबो दिया, सड़कें तालाब बन गईं। कोरंगी, गुजरनाला, सुरजानी, नॉर्थ कराची और सुपर हाईवे में हर तरफ पानी ही पानी। कोरंगी नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव बढ़ गया। रिक्शा और साइकिल सवार 2 अफराद पानी में फंस गए। पानी के तेज बहाव की वजह से कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने दोनों अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी। कराची में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजर नाले में पानी का बहाव तेज, सड़कों पर पानी के साथ कचरा बहने लगा। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें डूब गई। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। नागिन चौरंगी डूब गई। दुकानों में पानी दाखिल। सखी हसन कब्रिस्तान में भी बारिश का पानी जमा। बारिश के बायस करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। आज तो काफ़ी बारिश हुई है, उससे ये पानी है ये भी नहीं जाएगा। 10 दिन आप नेक्स्ट टाइम भी आओगे पानी सीधा रहेगा। सुबह से बारिश हो रही है और ये गटर की निकासी का पानी जमा हो रहे ना घाट आते हैं यहाँ पे। इस पानी में क्या आएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। बारिश के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। कारोबार रुका हुआ है। अब सुबह से बैठे हैं, लाइट बंद है और पानी की वजह से गाहक भी नहीं आ रहा। कराची में बारिश से सुपर हाईवे मंडी में जगह जगह कीचड़ जमा। रास्ते तंग और दुश्वार होने से मंडी आने वालों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में बारिशों से हर तरफ तबाही। मजीद 6 अफराद चल बसे। अमवात 45 हो गईं। तूफानी बारिशों से 250 के करीब घर मुतासिर। पशीन के कई इलाकों में सैलाबी रैला दाखिल। लेविस की गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। फुजदार के दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब। हरनाई में सैलाबी रैले से कोयटा शाहराह के 2 बड़े राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। कोहलू के इलाके तंबू में 1 हफ्ते से बिजली गायब। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 23 अफराद जाँ बहक। ठट्ठा में कोयले की कान में पानी भरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। मुल्तान में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पंजगोर में भी मलबे तले दबकर 4 बच्चे चल बसे। जहानिया में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। हंगू में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। ईद कुर्बान पर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया 9 से 12 जुलाई तक इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। ईद के दिन पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा में बारिश का इम्कान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। काफिले मिना से मैदान अरफात पहुंचना शुरू। हुज्जाज कराम हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफात अदा करेंगे। मस्जिद नबरा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम खुतबा हज देंगे। ये जो शरीफ और जरदारी ये हर रोज डॉलर सामने रखते हैं और उनके सामने सजदे करते हैं। इनका खुदा वाशिंगटन है। इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर बरस पड़े। कहा शरीफ और जरदारी पैसे की पूजा करते हैं, वाशिंगटन को किबला मानते हैं। ये अल्लाह से नहीं अमेरिका से डरते हैं। इनके पैसे अमेरिका में पड़े हैं। ये डरते हैं कहीं पैसा ना चला जाए। पैसे को बचाने के लिए ये पाकिस्तान का सौदा करने के लिए तैयार हैं। अब ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग है। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान ने फराह खान और बुशरा बीबी के जरिए पंजाब में तबाही मचाई। आवाम से निवाला छीनने वाला किस मुंह से वोट मांग रहा है। गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर इमरान खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। इमरान खान ने गरीबों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 9 रुपए 52 पैसे फी यूनिट तक महंगी। हुकूमत ने गैस भी महंगी करने का इंदिया दे दिया। शरह सूद बढ़ाकर 15% कर दी गई। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड 33% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लोड शेडिंग से भी अवाम बेहाल। हुकूमत ने खात्मे की एक और तारीख दे दी।
मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड, शरह 33% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा, घी, दालें, पेट्रोल, डीजल और LPG समेत 30 अशिया और महंगी हो गई। आलू, प्याज, चाय, गरम मसाला की कीमतों में भी इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी, 16 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली और महंगी बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कराची वालों के लिए बिजली 9 रुपए 52 पैसे महंगी, इजाफा जुलाई और अगस्त के बिलों पर वसूल किया जाएगा। कराची की गडाप नदी में बारिश के बाद तुगयानी नदी अबूर करने की कोशिश में 3 मोटरसाइकिल सवार बह गए। तीनों को रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले दोनों अफराद बाप बेटा हैं। क्या कराची में क्लाउड बर्स्ट हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची के इलाके नागिन, चौरंगी और KDA के अतराफ क्लाउड बर्स्ट होने से सूरत हाल बिगड़ी। महकमे मौसमियात ने क्लाउड बर्स्ट के दावे की तस्दीक नहीं की। कहा, शहर के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिसे क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता। कराची में बादल जमकर बरसे। सुरजानी में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 49, कायदाबाद 47, PAF फैसल बेस पर 37 मिलीमीटर बारिश हुई। औरंगी टाउन 22, सादी टाउन 19, नाजिमाबाद 16 और गडाप में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची के नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस लठ डैम ओवरफ्लो हो गया। लठ डैम से आने वाला सैलाबी रैला सादी टाउन में दाखिल, गलियां ज़ेरे आब। वज़ीर आज़म का बारिशों से जांबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 50% रकम विफाक और 50% सूबे अदा करेंगे। मुल्क भर के आवाम के लिए खुशखबरी, कुकिंग ऑयल और घी की कीमत एक हफ्ते में 350 रुपए किलो तक हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, तेल और घी 150 रुपए किलो तक सस्ते होंगे। चीनी और आटे की कीमतों में भी नुमाया कमी आएगी। खाद भी सस्ती होगी। पेट्रोल समेत आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी का फायदा मुनासिब वक्त पर आवाम को पहुंचाएंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में नजरसानी की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए सस्ता आटा और यूटिलिटी स्टोर्स की तौसी की समरी भी मंजूर। मुल्क में गंदम की असल जरूरत का पता लगाने के लिए कमेटी तश्कील। 660 मेगावाट के सुपर कोल पावर प्रोजेक्ट और जामशोरों के 2 यूनिट्स की तामीर के लिए 10 अरब की ग्रांट मंजूर। इमरान खान ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में जीत तहरीक इंसाफ की होगी। किसी रंग और साइज का लोटा हमारे उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिलकर धांधली का प्रोग्राम बना रहा है। लोगों में 10-10 हज़ार रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। लोगों से कहता हूँ, पैसे ले लेना लेकिन ठप्पा बल्ले पर लगाना। हमजा शहबाज जो मर्जी कर लो, तुम नहीं जीत सकते। इमरान खान की IG और चीफ सेक्रेटरी को भी वार्निंग, कहा मुदाखलत मत करना। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए। गद्दारी के फतवे बांटने से कोई इदारा गद्दार नहीं हो जाता। इलेक्शन कमीशन किसी इश्तियाल और दबाव में आए बगैर अपने तमाम फैसले आईन और कानून के मुताबिक करता रहेगा। इमरान खान ने एक बार फिर बातचीत की मशरूत पेशकश कर दी। कहा, जो भी बात करना चाहता है, दरवाजे खुले हैं। बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। जिनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया, डर है कि वो मुल्क का क्या हाल कर देंगे। अपनी नहीं, मुल्क की फिक्र है। अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्री कभी मेरा इशू नहीं रहा। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को गोली मार दी गई। सीने में गोली लगने से शिंजो आबे जख्मी, अस्पताल पहुंचा दिया गया। शिंजो आबे पर मगरबी शहर नारा में इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग की गई। चिनियोट में ट्रेन की छत पर सवार 4 अफराद बिजली की तार से टकरा गए। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल।
बैंक का शरह सूद 15% करने का ऐलान। शरह सूद में 1.25% इजाफा। आइंदा साल तरक्की की शरह 3 से 4% रहेगी। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान। डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने कहा, महंगाई की बढ़ती शरह को देखते हुए शरह सूद बढ़ाई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी।